कभी सोचा है बहुत से लोग होते हैं उनकी मैनिफेस्टेशन इतनी जल्दी हो जाती है ना, और बहुत से लोग होते हैं वो इतना सारा टेक्निक करते हैं, इतना विजुअलाइज करते हैं, इतना ज़्यादा अफर्म करते हैं, फिर भी उनकी जो डिज़ायर होती है ना उन तक आती ही नहीं है, और फिर वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। होता है ना, ऐसा देखा है कभी? तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो अगर हम रीज़न देखें ना कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों की डिज़ायर इतनी जल्दी पूरी जाती है, उनकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल ऐसे इंस्टेंटली क्लिक हो जाती है, ठीक है? और किसी किसी की इतना लंबा टाइम ले जाती है, और उसकी वजह से ना उसको और ज़्यादा फियर होने लगता है। तो उसका एक ही रीज़न है, जब भी हमारी डिज़ायर या फिर मैनिफेस्टेशन जब भी लेट होता है ना, तो उसका रीज़न होता है कि हम उससे ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। सिंपल। जब हम किसी चीज़ से अटैच होकर उसको बोलेंगे ना कि हो जाए, तो वो नहीं होगा, ठीक है? ये ऐसा कभी भी नहीं होता कि भाई कितना परफेक्ट अफर्म करना है, जैसे होता है ना कि आइसक्रीम वाले अंकल ऐसा नहीं होता कि आपको यही वाली अफर्मेशन है, यही रटते जाने तो आपकी डिज़ायर हो जाएगी। फिर आप देखोगे अपने आउटर वर्ल्ड में कि नहीं हुई, तो आप परेशान हो जाओगे कि यार ये तो हुई नहीं, फिर और ज़्यादा हमको फियर होगा, है ना? एक मिनट, इनको जाने दो। अब अगर हम ये देखें कि अटैचमेंट होती क्या है, तो एक तरीके से ना मेंटल और इमोशनल ग्रिप होती है हमारी डिज़ायर पे, जो कि अंदर से आती है। मतलब होता है ना कि अगर ये हुआ नहीं तो हम डरते हैं ऐसे करके, और ये जो अटैचमेंट होती है क्या शो करती है, ठीक है? तो हमको कैसे पता चलता है कि हाँ हम इस चीज़ से अटैच हो रहे हैं? अब पता भी तो लगाना पड़ेगा ना कि अटैचमेंट है हमको या नहीं है, जिसकी वजह से हम तक आ नहीं रहा है। एक तो कहीं ना कहीं हमको अंदर ही अंदर पता होता है कि हम किस चीज़ से अटैच है, और हमको अपनी मैनिफेस्टेशन हमारे तक नहीं आ रही होती, उसका रीज़न खुद ही पता होता है, ठीक है? बस वो है कि हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो हमारे आज के नोट्स में जो बताए हुए मैंने, उसमें ये लिखा है कि इट शोज़ कि हमको डर लगने लगता है, एक तो कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है? सेकंड कि हम ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली चेक करने लगते हैं अपनी फिजिकल रियलिटी को। जैसे अगर मैंने किसी को मैसेज करा है, फिर मैं चाहती हूँ, मैंने मैनिफेस्ट करा कि किसी का मैसेज मेरे पास आए, ठीक है? तो मैं बार बार अपना फोन उठा के देखूंगी कि आया ही नहीं आया, आया ही नहीं आया, तो मैं तो ऑब्सेस्ड हो रही हूँ ना, है ना? ये तो नहीं होता ना, क्योंकि मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है कि तुम करो और भूल जाओ। मैंने इमेज देखी कि मेरे को मैसेज आ गया, बस लेट इट गो देन। बट मैं उसको लेट इट गो नहीं कर रही हूँ, मतलब लेट गो नहीं कर रही हूँ, तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है? थर्ड है कि नीडिंग वैलिडेशन। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है? उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है कि नीडिंग वैलिडेशन कैसे हमारी मैनिफेस्टेशन को हमको कितना दूर कर देती है। फिर है हमारे पास कि हमको ना बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशराइज भी फील होने लगता है कि यार ये हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। ऐसा लगता है ना कि 3 दिन में हो जाना चाहिए, 2 दिन में हो जाना चाहिए, फिर शाम तक हो जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये भी अटैचमेंट ही शो करती हैं। ओके, देन वी हैव लास्ट पॉइंट कि हमको ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं हुआ ना तो हम खुश नहीं हो पाएंगे, कि अगर हमने ये मैनिफेस्ट करा और ये नहीं आ पाया तो हम खुश नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका मतलब क्या होता है कि हम अपने इमोशन की चाबी किसी चीज़ को या किसी इंसान को दे रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं करना होता ना, ये तो गलत होता है। अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स की चाबी हमें हमेशा अपने पास रखनी चाहिए ना। और हैप्पीनेस और सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो ऐसी वाली फीलिंग्स होती है कि वो हमको अंदर से ही आती है, और वो फीलिंग्स जब तक तुम फील कर रहे हो ना किसी भी चीज़ को लेकर अपनी नॉर्मल लाइफ में, तो तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी मैग्नेटिक हो जाते हो। यहाँ पे आ जाती है वो हाउ टू बिकम मैग्नेटिक वाली वीडियो का रूल। ओके, नहीं देखियो तो देख लेना। देन वी हैव कि जो अटैचमेंट होती है ना, ये एनर्जी वाइज अगर बात करें तो कैसी है इसकी, मतलब एनर्जी वाइज अगर हम अटैचमेंट की बात करें, तो ये जो चीज़ें मैंने बताई इनसे फील होता है कि हाँ भाई तुम अटैच हो रखे हो, ठीक है? अब इससे क्या होता है ना, तुमको अंदर अंदर फील होगा, तुमको नहीं पता चलेगा, लेकिन ये होगा। ये एक ऐसी एनर्जी रेडिएट करती है जिससे बताता है कि तुम्हारे पास वो चीज़ अभी तक नहीं आई है। ऑब्वियसली तुम बार बार अपने 3D रियलिटी देख रहे हो, बार बार तुमको ऐसे प्रेशराइज फील हो रहा है कि यार ये हो जाए करके, या फिर नहीं होगा तो तुमको अच्छा नहीं फील होगा। इसका मतलब यही है ना कि तुम्हारे पास वो नहीं आई है अभी तक, लेकिन तुमने क्या मैनिफेस्ट करा था कि इट्स ऑलरेडी हैव, मतलब इट्स ऑलरेडी डन, है ना? आई ऑलरेडी हैव इट, इट्स ऑलरेडी डन, आई ऑलरेडी हैव इट। ये तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ना ऐसे डर बनाने लगता है जब हमको अंदर ही अंदर, क्योंकि क्या होता है हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड आपस में लड़ रहा होता है। एक बोलता है कि नहीं हुआ, दूसरा बोलता है कि हो गया। अब वो आपस में लड़ रहे होते हैं ना, तो हमको यहाँ पे से हैवी फील होने लगता है, बहुत डर डर सा फील होने लगता है। तो उससे पहले अफर्मेशन करने से पहले ना अपने आप को समझना होता है, अपने फीलिंग्स को समझना होता है कि आखिर दिक्कत है कहाँ। या अफर्मेशन वगैरह तो एक बार बोलूंगी ना तो भी काम हो जाएंगी। कम से कम अपने आप को समझो तो पहले कि अंदर चल क्या रहा है। तो अगर हम डिटैचमेंट की बात करें ना, तो डिटैचमेंट कैसे एनर्जी रेडिएट करता है कि हमको पता है कि हमारे पास हो गया, मतलब आ चुका है या फिर हो जाएगा। हमको ऐसा फुल स्टेट ऑफ फुलफिलमेंट रेडिएट करता है वो, ठीक है? डिटैचमेंट, क्योंकि देखो अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ पहले से है तो तुम उसके पीछे भागोगे नहीं, भागोगे ना? तो तुम अपने आप में खुश रहोगे, है ना? और जो चीज़ है उसको थैंक यू बोलते रहोगे। वही ग्रेटिट्यूड वाला रूल प्ले आता है यहाँ पे, ठीक है? कि कैसे लगेगा तुमको, तुम्हारे पास ऑलरेडी कुछ है तो तुम आराम से बैठे रहोगे। ये थोड़ा बार बार उसके पीछे दबाओगे, यार आया या नहीं आया, अरे वो तुम्हारे बराबर में है, ठीक है? किसी इंसान की बात कर रहे हो तो, किसी चीज़ की बात करें तो तुम्हारे सामने है, तुम नहीं करोगे इसके पीछे, नहीं भागोगे, ठीक है? तो तुमको तुम्हारे पास हो या ना हो, ठीक है, आने वाला हो या तुमको जीरो चांस भी हो ना, तब भी तुमको डिटैच रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है वो आ जाता है। और ये यूनिवर्स का लॉ है, आएगा ज़रूर आएगा, ठीक है? 90% आता ही है, 10% तुम्हारी डेस्टिनी और कर्मा पे वो होता है, ठीक है? ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि 100% होता है, क्योंकि मैं 90% मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करती हूँ, बट कहीं ना कहीं 10% अपने कर्मों पे भी तो होता है यार। मैं अच्छे कर्म नहीं करके आई होंगी अगर, तो मुझको अच्छा मिल जाएगा नहीं ना? या तो फिर मेरे को अपने मैनिफेस्टेशन के टाइम पे अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करना पड़ेगा, है ना? फिर अगर मेरे कार्मिक अकाउंट सेटल हो गए इनकी दया से, तो फिर जो चाहिए वो आ जाएगा।
देखो मैंने एक बहुत अच्छी लाइन भी लिखी हुई है इसमें, और ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जैसे कभी कभी मैं भी किसी चीज़ से अटैच हो जाती हूँ ना, मेरे को पता होता है कि भैया तुम अटैच हो रखी हो, तुम्हारी डिज़ायर लेट हो जाएगी, मत करो ऐसा, मत करो, लेकिन वो अंदर अंदर हो जाता है। जब हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चाहिए होती है ना, तो वो हो जाता है। ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, हो जाता है, क्योंकि हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है अपने इमोशंस को, तभी हमारे इमोशंस बोलते हैं अच्छा ठीक है तूने एक्सेप्ट कर लिया, चल ठीक है मैं तेरे को बख्श देता हूँ। ठीक है, ऐसा होता है। तो मैंने लाइन लिखी है कि ट्रू डिटैचमेंट इज आई स्टिल वांट दिस बट आई नो लॉन्गर नीड इट टू फील होल वर्दी एंड सेफ। कि मतलब मुझे चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई अगर वो नहीं आया तो मैं जीना वो हो जाएगा मेरा, ठीक है, या फिर मेरे को अपने ऐसा लगेगा कि मैं वर्थलेस हूँ, है ना, वर्दी नहीं हूँ, किसी चीज़ की डिजर्विंग नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझको चाहिए लेकिन नीड नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अटैचमेंट जो होती है वो हमारी मैनिफेस्टेशन को स्लो कैसे कर देती है, ठीक है, तो उसका सिंपल वही तरीका बताती हूँ। तरीका क्या मतलब समझाती हूँ। देखो, जब हम किसी चीज़ से अटैच होते हैं तो उसमें तुम्हें बताया मैंने कि वो मतलब अपने आप ही हम बोले या ना बोले, उस फीलिंग को, उस वाइब्रेशन को अपने आप ही वो होता है कि हाँ तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, तभी हम किसी चीज़ से अटैच हो रहे हैं, क्योंकि फिर हम वैसे काम करने लगते हैं ना। ठीक है, फिर हमारा जो वर्जन होता है, जो हम अटैच होते हैं, फिर हमारा वो वर्जन कैसा बन जाता है कि अब इस पर अब अभी है नहीं, जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है इस पर ना अभी ये है नहीं, इसको चाहिए ये, ठीक है, अब इसको चाहिए ये हम ऐसे वाले वर्जन बन जाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है ना, वो एक लूप क्रिएट हो जाता है कि अभी है नहीं, तो अपसेंस फील होता है। अपसेंस फील होता है तो हम डर की वजह से एक्ट करते हैं। क्या एक्ट करते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा फर्म करने लगते हैं, ज़्यादा विजुअलाइज करने लगते हैं, ज़्यादा टेक्निक यूज़ करने लगते हैं, फिर एट द एंड कुछ होता ही नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुमने अपने आप अंदर से रेजिस्टेंस निकाली ही नहीं है। तुम ये ज़्यादा करके ना और ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, फिर हमको और ज़्यादा डर लगने लगता है। फिर जब ज़्यादा डर लगने लगता है तो जो हम ना जो स्टेट ऑफ नॉट हैविंग इट होती है ना, उसको रीइंफोर्स कर लेते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, कि अभी नहीं है, ठीक है, फिर ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर कमी फील होती है, फिर हो जाता है कि यहाँ पर अभी है नहीं, फिर यहाँ पे भी हो जाता है कि मतलब यहाँ पर भी है नहीं, फिर हो जाता है, फिर होता है कि उससे एब्सेंस हो गया। समझ आएगा, वो साइकिल चलती रहती है कि अभी है नहीं, एब्सेंस, डर लगता है, ज़्यादा फर्म करते हैं, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग इट, मोर अटैचमेंट, एब्सेंस, फियर, अभी है नहीं ऐसा हो जाता है। ये तो यही सबसे बड़ा रीज़न भी। पहले मेरे को लगता था कि यार मैंने तो नॉर्मली में ऐसा कुछ बोल दिया था, ये लेकिन ऐसा पूरा हो गया। तो मैंने समझा कि यार मुझे मैंने नॉर्मली में बोला ना, मैंने बोल दिया, ठीक है, उस जब जैसे 3-4 सेकंड के लिए अगर मैंने कुछ बोला, या फिर चलो 6-7 सेकंड लगा लो, मैंने एक सेंटेंस बोला, तो मैंने सिर्फ उस टाइम पे वो चीज़ फील करी थी कि मुझे ये चाहिए या फिर मेरे को ये होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, उस टाइम पे तो मैं अपने काम पे लग कर भूल गई और अगले दिन वो हो गया। और ये तुमने सोचा होगा, क्या मैंने तुमने देखा होगा कभी कभी हम कुछ भी ऐसे ही बोल देते हैं, वो हो जाता है और हमने रियलाइज़ नहीं करते कि यार ये ऐसा हो कैसे गया, क्योंकि हमने अटैचमेंट नहीं शो करी, इसलिए हो गया। अगर कुछ भी चाहिए होता है ना, तो उसको पहले बोल दो कि हमें चाहिए, फिर इग्नोर कर दो कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अब आ भी बन चाहिए हो। फिर वो बोलते हैं यार ऐसे कैसे तुझे नहीं चाहिए, अब पहले तो तूने बोला कि तुझे चाहिए, तो वो हमें आके चिढ़ाएगा कि देख हमारे, और फिर वो आ जाएगा तो तुमको तो ऑब्वियसली फील हो ही जाएगा ना। ये ऐसा होता है, खेल थोड़ा सा करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ना जो आई डोंट केयर वाले लोग होते हैं ना, वो मैनिफेस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, मतलब जिनको फर्क नहीं पड़ता ना, जो ऐसे इग्नोर कर देते हैं। तो कोशिश करो कि वैसे बन जाओ। ठीक है, पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, नहीं कि तुमको अंदर फील हो रहा है लेकिन तुम बोलो आई डोंट केयर। नहीं, वो आई डोंट केयर जो होता है ना, वो फेक होता है। फेक नहीं करना इस वाले में, मेक इट अंटिल यू फेक इट वाला नहीं चलेगा। ये तुम अपने आप से धोखा करोगे। नोट्स में से लाइन पढ़ेंगे कि जो आई डोंट केयर वाले लोग होते हैं ना, उनकी मैनिफेस्टेशन जल्दी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो उनका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता किसी भी चीज़ का कि होगा या नहीं होगा, कब तक होगा, ऐसे करके। और वो जो होता है ना, अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, मतलब होता है ना, माइंडलेसली नहीं जीते, जो कर रहे होते हैं उसमें पूरा उनका ध्यान होता है और प्रेजेंट में जीते हैं। बोलते हैं ना कि प्रेजेंट में जियो यार, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, प्रेजेंट में जियो। ठीक है, वो ऐसे रहते हैं, ग्राउंडेड होते हैं बिल्कुल ही, और दे आर नॉट चेजिंग देयर फुलफिलमेंट, दे हैव क्रिएटेड इट विद इन। उनको ये नहीं होता कि अगर मुझे ये मिलेगा तभी मेरे को फुलफिलमेंट फील होगी, नहीं, वो अंदर से ऑलरेडी पहले से ही फील कर चुके होते हैं ऐसा। ठीक है, अब जो डिटैचमेंट होती है वो एक तरीके से हमारी इनर फुलफिलमेंट होती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम फोर्स करें, वही मैंने बताया ना अभी कि अपने आप से धोखा नहीं करना। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने आप को फोर्स करें और बोलें कि यकीन दिलवा, अपने आप को यकीन दिलवा लें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तुमको बल्कि इसमें क्या करना होता है ना, अपने आप को इमोशनली अवेलेबल करवाना पड़ता है अपने लिए। ठीक है, पहले अपने आप को तो खुद के लिए इमोशनली अवेलेबल करवाओ, मतलब जो तुमको फील हो रहा है ना उसको अच्छे से फील करो कि क्या हो गया, क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो, जैसे कि, और उसका ना कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट बना के बार बार रिपीट करो। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है इसमें, अगर मैं मनी से रिलेटेड करूँ, ठीक है, मुझको पैसे चाहिए, अब मैं ऐसे बार बार हर बात बोलूँ यार पैसे है नहीं, पैसे चाहिए, तो और ज़्यादा ना ऐसे लैक वाली फीलिंग होगी, तो वो लैक अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि हाँ मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वेट कर रही हूँ कि वही मुझको सिक्योर फील करवाएगा, फ्री फील करवाएगा, या फिर अभी मेरे पास जितने पैसे वो इनफ नहीं है मेरे लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मनी लव्स मी अलॉट। ठीक है, मनी कम्स टू मी ईजिली एंड एफर्टलेसली। आई लव मनी, मनी लव्स मी अलॉट, आई लव मनी, मनी लव्स मी अलॉट। ये मनी की अफर्मेशंस है। ठीक है, और सेकंड मैंने लिखा हुआ है इसमें एग्जांपल के लिए कि आई डिज़ायर लव, मतलब अब तुम इसमें अपना स्पेसिफिक पर्सन भी चूज़ कर सकते हो, या फिर कोई फ्रेंडशिप भी। ठीक है, या फिर फैमिली में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं जिसके साथ थोड़ा सा रिलेशन, समझ गए। ठीक है, तो उसमें मैंने लिखा है कि आई डिज़ायर लव, या फिर माई एसपी का नाम लिख के। ठीक है, बट एज आई ऑलरेडी फील लव विद इन माई सेल्फ। ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को आके प्यार करेगा तभी मुझे प्यार फील होगा, नहीं। ठीक है, इसीलिए आई हैव द कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट माई डिज़ायर। ठीक है, एंड विद द बिलीव सो आई नो लॉन्गर चेज समवन, क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। ठीक है, और
मैं कैपेबल हूँ, वर्दी हूँ, डिजर्विंग हूँ, तो इसीलिए मेरे को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर मैं ऑलरेडी इस लेवल पर हूँ, तो जब हम किसी चीज़ को चेज़ नहीं करते ना और लव्ड फील करते हैं, फुलफिलमेंट फील होती है, हमको सेटिस्फेक्शन फील होती है, तो हम मैग्नेट बन जाते हैं उस चीज़ के लिए जिसको हम डिज़ायर कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई चीज़ हो या फिर इंसान, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे एक बहुत पावरफुल अफर्मेशन है कि आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट, ठीक है। जो मेरे लिए बना होगा वो अपने आप मेरे तक आएगा। मतलब समझ आया इन दोनों सेंटेंस का कि पैसा चाहिए, स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, ठीक है। जो भी तुमको कोई डिज़ायर चाहिए, स्पेसिफिक जॉब चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, ठीक है। वांट और नीड में फ़र्क होता है। वांट होता है कि चाहिए, नीड होता है कि भाई चाहिए ही चाहिए, नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, खुश नहीं हो पाएंगे, ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, बेहाल हो जाएगा। ऐसा नहीं करना होता ना, क्योंकि ये तो फिर नेगेटिव एनर्जी हो गई। तो क्या, चाह रखो, ठीक है। जो तुमको चाहिए वो चाह रखो, भगवान को बोलो, अपने यूनिवर्स को बोलो, जिसको भी मानते हो, और उसके बाद लेट इट गो कि मैंने बोल दिया और वो ऊपर बैठे मेरा इतना ध्यान रखता है तो मुझे देगा सही टाइम पे, ठीक है। और उसके साथ लास्ट में भी बोल दो कि देखो मैंने तो मांग लिया, ठीक है, मुझे पता है मुझे मिल जाएगा, लेकिन वो जो 1% मैं छोड़ रही हूँ ना, वो ये भी है कि आप देख लेना कि वो चीज़ मैं संभाल पाऊंगी या नहीं। क्योंकि कभी कभी ना बहुत से लोग गलत चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हैं। मतलब स्पेसिफिक पर्सन जैसे मैनिफेस्ट कर लिया, अब उसके बाद वो उनको नहीं सही लगता। मतलब पहले तो हम जब हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है ना तो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, मैंने भी करके देखा है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर सम टाइम ना वो चीज़ वो वाइब नहीं लाती। क्योंकि हम तो ऑलरेडी अपने वाइब्रेशन में हाई उठ चुके हैं, बट वो इंसान वहीं का वहीं रह गया। अब हमने अपनी पावर से, अपनी मैनिफेस्टेशन से उसको ले तो लिया, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हमारी वाइब्रेशन यहाँ, उसकी वाइब्रेशन यहाँ, ठीक है, तो हम मैच नहीं कर पाते। और जब मैच नहीं हो जाती वाइब, समझ गए, वाइब जिसे बोलते हैं, तो वो दिक्कत ले आती है। फिर होता है कि छोड़ दो, क्योंकि मैच नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये भी होता है कि 1% ना ये भी रखा करो कि या तो मैं उसके, क्योंकि हम तो अपनी वाइब्रेशन हाई कर चुके, कैसे, अपनी माइंड पावर बना के, ठीक है, डिटैच होकर लेट गो करके। अगर या तो उस सामने वाले इंसान को भी जब भेजो ना मेरे पास, तो या फिर मेरे डिज़ायर को, तो उसकी भी वाइब्रेशन हाई करके भेजना जो हम मैच कर पाए। मतलब जैसा पैसा आता है तो पैसा रुक भी जाए, इंसान आया तो इंसान रुक भी जाए, ऐसे कि उसकी वाइब्रेशन हाई करके भेजना जो हम मैच हो जाए। तो लास्ट लाइन पढ़ेंगे हम अपने नोट से कि यू आर नॉट प्रिटेंडिंग दैट यू डोंट केयर, बल्कि यू आर जस्ट नॉट आउटसोर्सिंग योर पीस टू एन आउटकम, ठीक है। अब इसके लिए अब डिटैचमेंट भी तो कल्टीवेट करना सीखना पड़ेगा ना कि आखिर डिटैच होए कैसे, करना कैसे है। क्योंकि बोल तो सब देते हैं, बता तो सब देते हैं कि भाई आप अटैच हो रखे हो, इसलिए आपकी डिज़ायर नहीं हो रखी है पूरी। अब डिटैच होना है, लेकिन पता नहीं होता कि कैसे डिटैच हो। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखना, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। राधे राधे।